तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्नावली कितने पर है। हम लोग प्रश्नावली 1B के जो 16वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इसका क्रमशः इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि नगीन प्रकाशन क्लास 12 से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर कर देंगे तो आप लोग के लिए पढ़ाई करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हल कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर दिया है हम लोग का एफ डैश आर अग्रसर आर, ठीक है, इतना हमको दे दिया है। फिर इधर दिया है जी अग्रसर आर, यहाँ पर अग्रसर आर दे दिया है, मतलब दो हमको क्या दिया है, फलन दे दिया है आपको, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है यानी एफ एक्स बराबर आपको दे दिया है क्या, 2x+1, और यहाँ पर जी एक्स बराबर आपको दे दिया क्या दिया है, x² - 2, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, जी ऑफ एफ एक्स ज्ञात करना है आपको। फिर इधर क्या क्या दिया भैया, हाँ, एफ ऑफ जी एक्स हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब इक्वल नॉट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करें। तो पहले तो हम लोग पहले को लेकर चलेंगे, मतलब इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए आप लोग को क्या करना है, जी को यहाँ पर रख दीजिए और एफ एक्स, मतलब देखिए ओ को छोड़ दीजिए यहाँ पर, जी एक्स और एफ एक्स आ रहा है कि नहीं, तो कहोगे कि आ रहा है। तो जी को यहाँ पर छोड़ दीजिए और एफ एक्स बन रहा है इसका, तो इसका मान यहाँ पे देखिए क्या है भैया, यहाँ पर एफ एक्स का मान क्या दे, 2x+1, ठीक है, 2x+1। और देखिए जी एक्स का मान दिया है x², ठीक है ना, x² - 2 दिया है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको इतना बन गया, तो अब क्या करोगे, जी एक्स का मान रख दोगे, मतलब नहीं समझ में आया। देखिए एफ एक्स का मान हम लोग रख दिए यहाँ पर, और जी यहाँ पर है, और जी एक्स का मान रख दोगे आप लोग, तो इसका निकल जाएगा। तो देखिए क्या रखेंगे, 2x+1, ठीक है ना, और जी एक्स का मान क्या कर रहा है, x², मतलब इसका स्क्वायर, इसको आप यक्स मान लीजिए, और -2, ठीक है ना यहाँ पर। तो अब इसको इतना मान लिया, तब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए कि आप क्या हो जाएगा, 4x² अब +1 अब +4x - 2, ठीक है, इतना आप हो जाएगा। फिर जी ऑफ एफ बराबर हो जाएगा क्या, 4x² आप +4x - 1, यही क्या हो जाएगा आपका, एक तो RHS हो गया आपका, ठीक है ना, ये वाला आपका हो गया भाग, ठीक। अब इसको अब निकालना है दूसरा, क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स का, ठीक है। इसको हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए एफ जी एक्स, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पहले आपको क्या निकालना है कि एफ को कॉमन ले लीजिए और जी एक्स का मान रख दीजिए x², ठीक है ना। यहाँ पर रख देंगे कि x² - 2, ठीक है। अब यक्स की जगह पर 2 यानी एफ एक्स का मान रखेंगे, तो एफ एक्स का मान क्या है, 2x+1, यहाँ पर क्या है, क्या होगा, 2x+1, ठीक है ना, यही ना होगा जी, हाँ x यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा आपका, x² - 2 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 ही ना होगा जी, हाँ +1 है भैया, सॉरी यहाँ पर +1 है, ठीक है ना, हमने गलती। अब क्या होगा यहाँ पर आपको कि देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या कि 2x² -4+1, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 2x² और यहाँ इसमें से आप घटा देंगे तो -3 हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप दिखा देंगे क्या होगा कि जी ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ जी एक्स क्या है, नॉट है, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। ऐसे प्रूव करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें भी कुछ है नहीं, ठीक है, वैसे हमको करना है। तो देखिए हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको दिखाना क्या है भैया, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल नॉट जी ऑफ एक्स यक्स, ठीक है ना, इतना आपको दिखाना है। तो पहले आप लेकर चलेंगे बाया पक्ष, ठीक है, मतलब इसको लेकर चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए एफ ऑफ यानी जी एक्स इसको मान लेंगे, तो यहाँ पे जी एक्स मान लीजिए आप, ठीक, एफ
ठीक है। और क्या है जी एक्स का मान, इसमें देखिए क्या है भैया, जी एक्स का मान क्या है 2x-1, 2x-1 होगा इतना, 2x-1 वही तो है ना, हाँ वही है, ठीक है ना जी, -1 वाला, हाँ वही है। तो अब आप लोग को क्या करना है, देखिए क्या पर एफ एक्स का अगर मान रखेंगे तो देखिए 2 कॉमन एक्स जहाँ पर है ना उसका यहाँ पर ए वाला मान रख देंगे, यानी x² + x + 1 -1, ठीक है, इतना आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुणा कर दीजिए 2x² + 2x और यहाँ पर +2 -1 हो जाएगा, 2x² + 2x - 1 + 1, यही आपका क्या होगा, बायां पक्ष होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको सिद्ध करना है दायां पक्ष, ठीक है ना। यहाँ पर दायां पक्ष, दायां पक्ष में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा g ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर आप g, ठीक है ना, और f(x) आप ले लेंगे, ठीक है ना, f(x) यहाँ पर, तो f(x) का मान रख दीजिए आप यहाँ से, f(x) का मान क्या दिया है, x² और +x - 1। अब इसमें gx अब लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मान रख दीजिए आप, तो क्या होगा आपको यहाँ से कि 2x - 1 का स्क्वायर + 2x - 1 -1, ठीक है, ऐसे आपको कर देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 यानी 4 ही ना होगा, 4x² और +2 और फिर +1, सॉरी 1 होगा भैया, 1 और -4x प्लस यहाँ पर 2x - 1 और -1, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए 4x² हो गया और यहाँ पे 1 है, यानी +1 से एक 1 कोई कटा दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे 2x है और यहाँ पर तो -2x -1, यही आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा। देखिए यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस में दिया है ना, देखिए हम लोग एक गलती कर दिए हैं कहाँ पर, कि देखिए यहाँ से हमको गलती कर दिए हैं कि देखिए यहाँ पर सब जगह प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। देखिए 2x यहाँ पर हमको प्लस रखना चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ पर भी हमको प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ +1 होगा ना हमारा, ठीक, +1 होगा जी, ठीक है। तो यहीं से आप दिखा देंगे क्या होगा कि f(g(x) = g(x), ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मुझसे गलती भी हो सकती है कहीं पर, यहाँ पर गलती हुई है, तो अगर आप लोग इसको इसी तरह कर लेंगे, आप लोग कैलकुलेशन में मेरा गलती हो गया है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान देकर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। थे देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दिया है कि यदि f r अग्रसर r है तो g r अग्रसर r दो फलन है, यदि f(x) = x² और gx = 5x, तो परिभाषित कीजिए कि x बिलोंग r, ठीक है तो दिखाइए कि f(OG)2 बिलोंग नॉट क्या g(2), ठीक है ना, मतलब कि = नॉट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए तो कुछ नहीं करना है, इसको देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे क्या कि f, ठीक, r अग्रसर r, फिर इधर आप लिख लेंगे क्या g, ठीक ना, r अग्रसर r, ठीक, ऐसे आपको लिख देना है। फिर इधर आपको f(x) बराबर क्या दिया है, इसको भी आप लिख लीजिए। इधर भी gx बराबर आपको क्या दिया है 5x के, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें हमको प्रूफ करना है f(g)(2) = नॉट g(f), ठीक ना, ऐसे आपको दिया है, तो इसी को करना है। पहले इसको लेकर चलते हैं हम लोग, तो देखिए कि f(g)(2) = f को ऐसे रख दीजिए आप, gx का मान रखिए, तो देखिए भैया gx का इधर क्या है कि gx का 5 है, ठीक है। तो 5 और 2 यहाँ पर है ना यक्स की जगह पर, तो यहाँ पर भी यक्स की जगह पर आप 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 होगा, यानी यहाँ पर 10 हो रहा है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर यफ हुआ और यह यक्स का मान हुआ, तो अब एफ एक्स बराबर आप रख देंगे तो एफ ऑफ जी टू इक्वल क्या होगा, एफ एक्स का मान रख देंगे तो 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आप कर दीजिए, तो यही आपका क्या निकल जाएगा 100 एफ ऑफ जी टू का मान निकल गया। उसी प्रकार आपको क्या किसका जी ऑफ एफ टू का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि देखिए इसका आप जी को ऐसे छोड़ दीजिए और एफ एक्स का मान रख दीजिए, यानी 2, यहाँ पर x है ना तो x की जगह पे यहाँ पर 2 है, यानी 2 का क्या कर दीजिए आप वर्ग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा जी 4 हो गया और जी यहाँ पर है, ठीक है ना, ये जी है, जी यहाँ पर है और यहाँ पर 4 है, तो आप क्या करेंगे इसका कुछ नहीं करेंगे। तब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है ना तो यहाँ पर क्या दिया है आपका जी एक्स का मान 5x, यहाँ पर आप क्या कर देंगे 5 गुणे एक्स का मान 4 दिया है तो यहाँ पर 4 यानी 5 चौका 20 आ गया आपका, यानी 20 आ जाएगा। तो क्या 20 इक्वल है 100 के, नहीं है तो यहाँ पर नॉट, यानी हम लोग को यही क्या करना था, प्रूफ करना था, तो यहाँ से इक्वल नहीं है। तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार आप 18 क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, ठीक है। तब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। 19 नंबर आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एफ कॉमा जी अग्रसर आर दो फलन है जो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इतना में ये आपसे कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है पहला कि एकाकी सिद्ध करना है, फिर आच्छादक है, और दूसरा में क्या कर रहा है जी को एकाकी नहीं और आच्छादक भी नहीं है, और यहाँ पर जी ऑफ एफ इज इक्वल नॉट एफ ऑफ जी सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले नंबर को लेकर चलते हैं हम लोग कि देखिए पहले नंबर क्या है आपका दिया है क्या कि एफ एक्स बराबर आपका क्या दे दिया है कि एक्स माइनस 1, ठीक, और जी एक्स बराबर आपका क्या दे दिया है कि एक्स स्क्वायर, इतना दिया है। आपको क्या करना है, पहला तो हमको एकाकी सिद्ध करना है, तो एकाकी के लिए आप जानते हैं तो पहले एफ एक्स को दिया है हमको, एफ के लिए लेकर चलना है हमको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, ठीक है, एफ को लेकर चलना है, तो देखिए यहाँ पे आप जानते हो कि एफ एक्स 1 इक्वल एफ एक्स 2 क्या होता है, तो इतना होता है। तब जानते हैं एकाकी के लिए, तो आप क्या करना है कि x1 माइनस 1 इजकल टू x2 माइनस 1, -1 से -1 कैंसिल, यानी x1 इजकल टू x2 आ गया ना, तो ये क्या होगा एकाकी होगा, ठीक है, एकाकी होगा, बोलो कि नहीं होगा, होगा जरूर होगा। अब उसी प्रकार आपको क्या करना है, अब आपको ज्ञात करना है क्या कि देखिए आच्छादक देखिए भैया आच्छादक क्या होता है देख लीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। आच्छादक क्या होता है, कुछ नहीं होता है आच्छादक। देखिए यहाँ पे कि x1 बराबर मान लीजिए आपको 4 आ रहा है, ठीक है, और x2 बराबर भी अगर 4 आ गया तब क्या होगा, हमारा फलन क्या होगा, आच्छादक होगा, ठीक है ना, आच्छादक होगा। जब ये दोनों सेम आएंगे, यानी क्या सेम आएगा, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, प्रांत इक्वल टू परिसर, क्या होगा, दोनों इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो आच्छादक नहीं है, अगर इक्वल है तो आच्छादक फलन है, ठीक है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे, तो ये क्या होगा आच्छादक होगा, क्योंकि x1 का बराबर x2 आ रहा है, ठीक है। तो यानी अगर मान लीजिए अगर मान भी हम रखेंगे कोई भी, तो क्या इसके इक्वल आएगा, मान लीजिए x बराबर 0 और यहाँ पर भी 0, तो क्या इक्वल नहीं आएगा, आएगा। तो उसी प्रकार आपको ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे वाला पर, तो देखिए दूसरा नंबर आपको क्या कह रहा है कि जी एकाकी और आच्छादक नहीं, मतलब जी वाला, यहाँ पर आपको क्या करना है सेकंड नंबर, ठीक है। जी यहाँ पर आपको दिया है कि जी एक्स बराबर क्या दिया भैया एक्स स्क्वायर, अब ये कह रहा है कि न एकाकी है न आच्छादक है, तो कैसे आपको ज्ञात करना है, देखिए एक्स बराबर 1 रखने पर जी एक्स का मान क्या आएगा 1 आएगा, ठीक, एक्स बराबर -1 रखने पर जी एक्स का मान फिर आ रहा है 1, ठीक, x बराबर 2 रखने पर जी एक्स का मान आ रहा है 4, फिर x बराबर -2 रखने पर जी एक्स का मान क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। इसका मतलब आप जान लेते हैं कि दो आपको क्या बनाना है गोला, इस प्रकार फलन टाइप के, ठीक है, इस तरह आपको गोले बना लेना है। और क्या इसमें करना है, एक पर ये वाला x का मान और ये एक दूसरे वाले में जी एक्स का मान, देखिए 1 -1 2, ठीक, -2, फिर यहाँ पर 1 आ रहा है और 4 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि देखिए इसका प्रतिबिंब यही बनेगा, इसका प्रतिबिंब यही बनेगा, और इसका प्रतिबिंब ए वाला और इसका भी प्रतिबिंब ए वाला, ठीक है ना। अब जिसे मान लीजिए कि और दूसरा को यहाँ पर समझ लीजिए
कि देखिए अगर 1 2 3 और यहाँ पर आता कि 1 4 और 5, अगर इसका प्रथम ये बनता है इसका यह और इसका यह, तो क्या होता है हम लोग लिख देते कि एक एक ही फलन है, लेकिन यह सेम टू सेम नहीं बना है, यानी तिर्यक यानी कट पीट हो रहा है। यहाँ पर लिख दोगे कि एक एक ही फलन नहीं है, ठीक है, नहीं है। और जब एकाएकी फलन नहीं है तो ये बताइए कि क्या इसका जो है प्रांत है, जो ये प्रांत है 100 प्रांत के बराबर है, तो क्या होगा, जो प्रांत है इसका वह 100 प्रांत के बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए जब इसका प्रतिबिंब नहीं बना है तो यह क्या होगा, नॉट होगा। अगर नॉट हो गया तब यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। इसको भी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर क्या दिया था हमको कि देख लीजिए उसको भी, ठीक है। तीसरा हमको दिया है कि g ऑफ f इक्वल नॉट f ऑफ g, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि g ऑफ f, ठीक है ना, इक्वल नॉट f ऑफ g। इसको कैसे ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आपको g ऑफ f लेकर चलिए, g ऑफ f, तो क्या होगा g कॉमन और fx का मान रख देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, fx का मान क्या दिया है आपको, देखिए उसमें, ठीक है। तो fx का मान यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा है x माइनस वन है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि x माइनस वन और कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर gx का मान आपको क्या दिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो gx का मान यहाँ पर क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, gx का मान आप रख देंगे, ठीक है। gx का मान आपका क्या दिया है, देखिए gx का मान आपका क्या दिया है, gx का मान क्या आपको दिया है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लेंगे gx का मान देख लेंगे, एक्स स्क्वायर दिया है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका क्या हुआ, जी ऑफ एफ एक्स का मान हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपको एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी एफ कॉमन ले लीजिए आप, और जी एक्स का मान क्या है, कहोगे कि एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है इतना, तो आप एफ एक्स का क्या लोगे, यानी एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए जी एक्स का मान आपको दिया है, यहाँ पर क्या दिया है भैया, ठीक है। जी एक्स का मान आपको एक्स स्क्वायर दिया है और एफ एक्स का मान एक्स माइनस वन हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि उसी प्रकार एक्स माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे, तब इसका वैल्यू क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर, ठीक, अब प्लस वन होगा, क्योंकि यह 2 बार इसका गुणा होगा तो प्लस हो जाए, और माइनस 2x, मतलब क्या, ये बराबर, यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर छोटा सा है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक, अब माइनस 2x आपको दिया है, क्या यह इक्वल है इसके, तो कहोगे कि नहीं है, किसके इक्वल, तो इसके एक्स स्क्वायर माइनस वन के, यहाँ पर दिया है आपका, ठीक है। यह इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी आप लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल नॉट है, ठीक है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। उसी पर आप चलते हैं हम लोग किस 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो आप देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे पढ़ लीजिए कि यह बराबर आर अग्रसर आर एक फलन है जो एफ एक्स बराबर 3x प्लस 7 द्वारा परिभाषित है। तो एफ इनवर्स का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है भैया, ठीक है। तो क्या हमको होगा, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना है, देखिए इसको हल कर देना है। क्या करना है आपको कि एफ एक्स बराबर आपको दिया क्या है कि 3x प्लस 7, ठीक है। तो आप ज्ञात करना है यही वाला, तो हमको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए y बराबर आप मान लीजिए एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर का क्या दिया है 3x प्लस 7, तो आप क्या करेंगे y की इक्वल दिखा सकते हैं, यानी y बराबर 3x प्लस 7 हो गया आपका। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, कि देखिए यहाँ से इसको इधर ला दीजिए, तो क्या होगा 3x बराबर y, या माइनस है तो ये नहीं आकर प्लस है तो ये नहीं आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना कि x बराबर क्या निकले y माइनस 3 अपान में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 है भैया, 7 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, y बराबर जी यहाँ पर मान निकला है ये रख दीजिए आप, तो क्या होगा आपका ये x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं y का मान क्या दिया है -2 और -7 अपान 3, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी -9 अपान 3, यानी क्या हो जाएगा कि -3 हो जाएगा। तो आप जानते हो, कहोगे कि ये तो इसके लिए होगा ना, एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का कि -3 होगा, तो ये तो आंसर होगा इसके लिए, ठीक, ये वाला। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि क्या होगा, ऐसा मान सकते हो क्या, तो ये वाला हम लोग का क्या हुआ, जो यहाँ पर मानेंगे ना वही हमको यहाँ पर आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये किसका हुआ, तो एफ वाई का हुआ, ठीक है ना, एफ वाई का यह मान निकला है, ठीक है। तो यही हम लोग का वो होगा, और ये वाला हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना।
तब चलते हैं 21 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको क्या करना है, ठीक है ना। तो आप देखिए हम क्या इसको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो 21 नंबर आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए हम इसको हल करें, आपको दिया है क्या, देख लीजिए एफ एक्स बराबर आपको इतना इतना दे दिया है, एक्स एफ एक्स बराबर 5x-4 और इतना इतना आपको दिया है। क्या करना है, एफ बताना है कि एकाकी है आच्छादक है, ठीक है। और एफ इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है इसका भी। और यहाँ पे एकाकी और आच्छादक में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एकाकी के लिए x1 इक्वल टू एफ एक्स टू होता है, मैं बार बार बता दी हूँ। अब क्या करना है आपको, देखिए 5x1-4 इक्वल क्या होगा 5x2-4 की इससे कैंसिल, और क्या होगा 5x1 इक्वल 5x2 इससे कैंसिल, यानी x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो ये हम लोग क्या एकाकी हो गया, एकाकी के लिए अब यहीं पे आ जाते हैं आच्छादक के लिए, ठीक है। आच्छादक क्या होता है, देखिए आच्छादक के लिए आप एफ एक्स बराबर वाई मान लीजिए, ठीक है, वाई। तब क्या होगा कि वाई अगर मान लिए एफ एक्स बराबर, तो क्या होगा कि वाई बराबर हम लिख सकते हैं 5x-4 को कहोगे कि एकदम लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल हो गया। तब क्या करें, एक्स का मान ज्ञात करना है आपको, तो क्या होगा 5x का, तो यहाँ पर क्या होगा कि y+4 हो जाएगा, और 5x का यहाँ पर क्या होगा कि देखिए x बराबर हो जाएगा कि y+4/5, ठीक है। इसका भी आप मान देख लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर x हो गया इतना, और क्या होगा कि x जहाँ q है तब क्या होगा, यह भी आच्छादक फलन हो जाएगा, ठीक है। आच्छादक फलन, ठीक, आच्छादक फलन यह हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि x का मान जो रखो या कट पीट कर वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आच्छादक फलन हो गया। अब एफ इनवर्स x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x चला आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर y की जगह, ठीक है ना, x की वैल्यू निकालें। अब एफ इनवर्स अगर y की पूछ दिया होता, हमको तो कोई पूछा नहीं है क्योंकि एफ इनवर्स बस दे दिया है 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का नहीं दिया है जी, हाँ एफ इनवर्स बस दिया है। तो क्या होगा, y का निकालेंगे तो y+4 और अपन में 5, मतलब जो यहाँ पर लोगे वही यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका आंसर मतलब सटीक आएगा, ठीक है। तब 21 नंबर में बता दिया हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। नगीन प्रकाशन आप जानते हो, बस आल टू आल नगीन प्रकाशन रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग अगले वीडियो में लेकर चलेंगे, और समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।